स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा अद्भुत इंसान जिनका शरीर तो मर गया लेकिन उम्मीद और सपने कभी नहीं मरे। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने आपके लिए कुछ बातें कही है जो आपको एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था, लेकिन उनके जन्म का समय काफ़ी कठिन था क्योंकि उस समय उनके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। इनका स्कूल जीवन भी बहुत अच्छा नहीं था। जब स्टीफन 21 साल के हुए तब उन्हें पता चला कि मुझे एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, जिसमें मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसें काम करना बंद कर देती हैं। उन्हें बताया गया कि वे 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। जब हर कोई उम्मीद खो चुका था तब स्टीफन ने एक सपना देखा। उनका मानना है कि इस बीमारी ने उन्हें वैज्ञानिक बनने में मदद की। जैसा कि वे कहते हैं, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ऊब चुका था। ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो करने लायक हो। अचानक इस एहसास के साथ कि वह पीएचडी हासिल करने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, हॉकिंग ने अपनी सारी ऊर्जा अपने काम और शोध के लिए समर्पित कर दिया। और हॉकिंग ने कहा, जब मैं 21 वर्ष का था तब मेरी उम्मीदें शून्य हो गई थीं। तब से सब कुछ बोनस रहा। ये सब ब्लैक होल पर उनके शोध से शुरू हुआ और उनके पहले प्रमुख प्रकाशन द ग्रैंड डिजाइन तक पहुंचा। हॉकिंग ने सर आइजैक न्यूटन की इस समानता को चुनौती देने का बीड़ा उठाया और कहें कि ब्रह्मांड को भगवान ने ही डिजाइन किया है, क्योंकि ये अराजकता से पैदा नहीं हो सकता। स्टीफन ने कहा, ब्लू टच पेपर को जलाने और ब्रह्मांड को चालू करने के लिए भगवान को बुलाना जरूरी नहीं है। स्टीफन अपनी बीमारी से उबर नहीं पाए और समय के साथ वे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए, लेकिन जो चीज़ उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती रही वो थी मन से काम करने की उनकी इच्छा। जैसा कि वे कहते हैं, हालांकि मैं हिल नहीं सकता और मुझे कंप्यूटर की मदद से बात करनी पड़ती है, लेकिन मेरे दिमाग में मैं स्वतंत्र हूँ। जब उनका शरीर काम करना बंद कर चुका था तब भी उन्होंने अपना दिमाग बंद नहीं किया और आज 73 साल की उम्र में, जबकि उन्हें मुश्किल से ही समय मिलता था, स्टीफन ने साबित कर दिया कि जीने की इच्छा और चुनौती को स्वीकार करने की तत्परता ही सब कुछ है। मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन हमारे पास है वह हम पर निर्भर करता है और हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम कैसे जीना चाहते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। जब एक आदमी जो ना तो चल सकता है और ना ही बोल सकता है, और अगर वो चमत्कार कर सकता है और बच्चों के साथ एक सामान्य पारिवारिक जीवन जी सकता है, तो हम में से कुछ लोग अपनी उम्मीद क्यों खो देते हैं और असफलताओं को स्वीकार कर लेते हैं? क्या दुख की नदी में बहना सही है जब कब्र लक्ष्य नहीं है? दोस्तों, स्टीफन की लास्ट बात जो वो हमेशा कहते थे, वो कहते थे, आप हमेशा सितारों को देखें, ना कि अपने पैरों को। अपना काम करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि काम आपको उद्देश्य देता है और इसके बिना जीवन अधूरा है।